दोस्तों जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम कई बार सबसे पहले सेलर के साथ अग्रीमेंट टू सेल करते हैं। अब अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? अग्रीमेंट टू सेल कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट नहीं होता। अग्रीमेंट टू सेल कोई राइट नहीं देता बायर को। अग्रीमेंट टू सेल सिर्फ होता है कि इन फ्यूचर देयर वुड बी सेल ट्रांजेक्शन बिटवीन द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी। तो ये फ्यूचर सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का एक राइट देता है बायर को। तो अब अग्रीमेंट टू सेल में नॉर्मली बायर कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है सेलर को, और सेलर और बायर दोनों एक अग्रीमेंट में जाते हैं और एक समय सीमा निर्धारित करते हैं कि उस समय सीमा में बायर पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा सेलर को, और सेलर पूरा अमाउंट मिलने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा बायर को। नॉर्मली ये होता है। अब हम काफ़ी बार देखते हैं कि ये समय सीमा पूरी होती भी नहीं है, तब भी सेलर किसी थर्ड पर्सन को ही प्रॉपर्टी बेच देता है। अब यहाँ पे बायर क्या करता है? एग्रीमेंट टू सेल तो उसके हाथ में है, बायर के पास कोई राइट नहीं बचता। वो किसी तरह देखता है कि भाई मेरे पैसे मिल जाए और कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो मिल जाए। दोस्तों तो यहाँ पे बायर अपने राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड रखे? बायर 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कराइए। उस अग्रीमेंट टू सेल में लिखवाइए कि ट्रांसफरी मतलब बायर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफरिंग सम अमाउंट टू द ट्रांसफरर। तीसरा, जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर से आप पोजीशन लीजिए प्रॉपर्टी के और एग्रीमेंट टू सेल में लिखवाइए ट्रांसफरर इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज गिविंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी। अगर आप पे ये 3 चीज़ें हैं तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित है। जानिए कैसे। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स है कि लॉ प्रोटेक्ट करता है जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इस पे क्या होगा? अगर वो थर्ड पर्सन को बेचने की कोशिश भी करेगा सेलर, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार बोला है कि थर्ड पर्सन को इतनी तो पॉसिबल इंक्वायरी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि पोजीशन में कौन है प्रॉपर्टी के, और जो बंदा पोजीशन में है उससे इंटरेस्ट तो पूछना चाहिए कि आप कैसे हो भाई पोजीशन में प्रॉपर्टी, एज अ टेनेंट हो या आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है। अब आप पे तो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर है, आपने बयाना अमाउंट भी दे रखा है और आप पोजीशन में हो प्रॉपर्टी के, और एग्रीमेंट टू सेल में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ने इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको पोजीशन में ट्रांसफर किया। तो दोस्तों बायर के राइट प्रोटेक्टेड रहते हैं, बायर के पास पोजीशन प्रोटेक्टेड रहती है। अब इस केस में उसके बाद क्या करे? उसके बाद वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करे जिसकी लिमिटेशन पीरियड 3 साल होती है। अब दोस्तों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो वो अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल में भी सूट फाइल कर सकता है, बट नॉर्मली इन केसेस में सेलर क्या करता है? किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है प्रॉपर्टी, और थर्ड पार्टी होती है बोनाफाइड बायर, तो कोर्ट बोनाफाइड बायर के अगेंस्ट ही नहीं जाता। तो अगर आप पोजीशन ले लेंगे और ये 3 चीज़ें कर देंगे तो आपका राइट सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।